सोडियम के टुकड़े को हवा में खुला क्यों नहीं छोड़ते, उसे केरोसिन में क्यों रखते हैं? सोडियम पानी में डालते ही आग लग जाती है, ऐसा क्यों होता है? पुराने जमाने में सिक्के सोने और चांदी के बनाए जाते थे, ऐसा क्यों? जानेंगे इन सभी सवालों के जवाब इस वीडियो में। मैं हूं वेद सर, योर केमिस्ट्री टीचर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के टॉपिक मेटल के केमिकल बिहेवियर से कि मेटल के केमिकल बिहेवियर क्या होते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं मेटल की ऑक्सीजन के साथ में रिएक्शन। मेटल ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करते हैं, क्यों करते हैं? क्योंकि ऑक्सीजन एक बहुत ही ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, यानी कि ये इलेक्ट्रॉनों को देने की टेंडेंसी रखता है। मेटल की डेफिनेशन क्या है? मेटल वो होते हैं जो इलेक्ट्रॉन को लूज करके पॉजिटिव आयन कैटायन बनाने की टेंडेंसी रखते हैं। तो अगर मेटल इलेक्ट्रॉनों को लूज करेंगे तो नेचर में उन इलेक्ट्रॉनों को लेने के लिए सबसे ज्यादा अवेलेबल कौन सी गैस है? तो सबसे ज्यादा अवेलेबल गैस है ऑक्सीजन। इसीलिए लगभग सारे मेटल जो होते हैं वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करते हैं और मेटल का ऑक्साइड बनता है। तो देखते हैं इसको हम रिएक्शन के साथ में, एग्जांपल के साथ में। जो मेटल होती हैं वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके क्या बनाती हैं? मेटल ऑक्साइड बनाती है। बात करते हैं हम इनके एग्जांपल्स की। सबसे पहला एग्जांपल है रिएक्शन ऑफ पोटेशियम विद ऑक्सीजन। पोटेशियम की रिएक्शन ऑक्सीजन के साथ। पोटेशियम एक बहुत ही ज्यादा रिएक्टिव मेटल है, वो भी ऑक्सीजन के साथ में जल्दी से जो है रिएक्ट कर लेती है। तो पोटेशियम ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा, प्रोडक्ट क्या बनेगा? 4K प्लस O2 बनेगा 2K2O, पोटेशियम ऑक्साइड। रिएक्शन को बैलेंस कैसे करेंगे? एक ऑक्सीजन वो कितने इलेक्ट्रॉन को ले सकता है? एक ऑक्सीजन 2 इलेक्ट्रॉन को ले सकता है, यानी कि उसको ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन की जरूरत है। और पोटेशियम मेटल है, पोटेशियम जो है वो 1 इलेक्ट्रॉन को रिलीज कर सकता है। तो एक ऑक्सीजन को 2 इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, लेकिन एक पोटेशियम जो है केवल एक ही इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन को दे सकता है। तो 2 ऑक्सीजन के लिए टोटल कितने पोटेशियम की आवश्यकता होगी? टोटल 4 पोटेशियम एटम जो है लगेंगे। तो प्रोडक्ट क्या बन जाएगा? 2K2O जो है पोटेशियम ऑक्साइड के 2 मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन होगा। देखते हैं दूसरा एग्जांपल हम लोग, ऑक्सीजन के साथ सोडियम की रिएक्शन। ऑक्सीजन के साथ सोडियम की रिएक्शन। ऑक्सीजन इतना ज्यादा रिएक्टिव होता है कि अगर इसको हवा में खुला छोड़ दिया जाता है तो ये हवा में खुद ही जलने लगता है। तो इसी प्रॉपर्टी की वजह से इसको जो है केरोसिन में रखना पड़ता है, नहीं तो सोडियम को खुला छोड़ेंगे तो फिर वो जल करके स्वतः ही खत्म हो जाएगा और सोडियम ऑक्साइड बन जाएगा। तो ये भी रिएक्शन देख लेते हैं। 4 सोडियम प्लस एक ऑक्सीजन मॉलिक्यूल क्या बनेगा? Na2O प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होगा। डिपेंड करता है प्रोडक्ट क्या बनेगा ये ऑक्सीजन के अमाउंट पर। अगर सोडियम को ऑक्सीजन का ज्यादा अमाउंट दिया जाएगा तो इसका एक दूसरा ऑक्साइड परऑक्साइड फॉर्म होता है, लेकिन अगर पोटेशियम के साथ ज्यादा अमाउंट में ऑक्सीजन होगा तो सुपर ऑक्साइड भी फॉर्म होता है। ये सभी क्या होते हैं? ये दोनों जो हैं ये दोनों नॉर्मल ऑक्साइड हैं। नेक्स्ट इसके बाद हम बात करते हैं अगले एग्जांपल की। तो अगला एग्जांपल है रिएक्शन ऑफ कॉपर मेटल विद ऑक्सीजन। कॉपर की ऑक्सीजन के साथ में रिएक्शन। तो कॉपर के कई सारे ऑक्साइड फॉर्म होते हैं। अगर Cu की रिएक्शन O2 के साथ कराई जाए तो क्या फॉर्म होगा? 2 टाइप के ऑक्साइड फॉर्म हो सकते हैं, एक तो क्यूप्रिक ऑक्साइड और दूसरा जो है क्यूप्रस ऑक्साइड। क्यूप्रिक लास्ट में एक वर्ड उन ऑक्साइड के लिए लगाया जाता है जो कि जिनका ऑक्सीडेशन नंबर हाईएस्ट होता है। हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट वाले अगर हैं मेटल तो उनके लिए लास्ट में एक वर्ड जोड़ देते हैं, और अगर उनसे लो है ऑक्सीडेशन स्टेट तो वहां पर जो है क्या वर्ड जोड़ दिया जाता है? तो वहां पर जो है अस वर्ड लगा दिया जाता है। तो इसका जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो है +1। तो ये कौन सा ऑक्साइड होगा? ये जो है क्यूप्रस ऑक्साइड जो है फॉर्म होगा। इसके बाद नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं अदर प्रॉपर्टीज की। तो अदर प्रॉपर्टीज में जो पहली प्रॉपर्टी है रिएक्शन ऑफ मेटल विद वाटर। वाटर के साथ में मेटल कैसे रिएक्ट करते हैं? वाटर H2O जो है उसके साथ में मेटल रिएक्ट करती हैं। चूंकि मेटल इलेक्ट्रॉन को डोनेट करती हैं तो उन इलेक्ट्रॉनों को कौन ले सकता है? उन इलेक्ट्रॉनों को लेने के लिए वाटर के पास में
प्रोटॉन्स होते हैं वो प्रोटॉन्स उन इलेक्ट्रॉनों को लेकर के हाइड्रोजन गैस में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो मेटल अगर वाटर के साथ रिएक्ट कर रही है तो हाइड्रोजन गैस बाहर निकलती है और क्या फॉर्म होगा, और मेटल का ऑक्साइड या फिर मेटल का हाइड्रोक्साइड जो है फॉर्म होता है। काफी ज्यादा रिएक्टिव जो मेटल्स होते हैं, बहुत ही हाईली रिएक्टिव मेटल्स, उनके हाइड्रोक्साइड फॉर्म होते हैं और लेस रिएक्टिव मेटल के ऑक्साइड फॉर्म होते हैं और उसके साथ में हाइड्रोजन गैस बाहर निकलती है। नेक्स्ट हम बात करते हैं इनके एग्जांपल्स की। तो सबसे पहला जो एग्जांपल है रिएक्शन ऑफ सोडियम मेटल विद वाटर। सोडियम के टुकड़े को अगर पानी में डाल दिया जाता है तो क्या होता है, पानी में डालते ही सोडियम के टुकड़े में आग लग जाती है और वो पानी के ऊपर तैरता हुआ जलता रहता है। ऐसा क्यों होता है कि वो जलता हुआ दिखाई पड़ता है, देखते हैं इस जो है रिएक्शन से। तो सोडियम के टुकड़े को जब पानी में डाला जाता है Na प्लस वाटर तो क्या फॉर्म होगा, NaOH का फॉर्मेशन होगा और इसके साथ में जो हाइड्रोजन गैस है वो बाहर निकलेगी। रिएक्शन को बैलेंस करते हैं। रिएक्शन को बैलेंस करने के लिए 2 सोडियम 2 वाटर, टोटल क्या बनेगा 2NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस हाइड्रोजन गैस। तब इसमें क्या होता है, सोडियम अपने इलेक्ट्रॉन को वाटर के फ्लास्क में जो प्रोटॉन्स हैं उनको जो है दे देता है। सोडियम मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन दे सकता है, एक। सोडियम ने अपने इलेक्ट्रॉन को H+ को दे दिया तो H+ इलेक्ट्रॉन लेकर के क्या बना लेंगे, H+ जो है वो इलेक्ट्रॉन को लेकर के हाइड्रोजन गैस जो है बना लेंगे और हाइड्रोजन गैस बाहर निकल जाएगी। बाकी जो वाटर के OH- बचे वो OH- इस सोडियम पॉजिटिव के साथ में मिलकर के बना लेते हैं NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मेशन करते हैं। तो H2 गैस जो बाहर निकलती है, क्योंकि NaOH के फॉर्मेशन में इतनी ज्यादा अमाउंट में एनर्जी बाहर निकलती है कि वो एनर्जी इस हाइड्रोजन को इग्नाइट करने के लिए, जलाने के लिए पर्याप्त होती है और ये हाइड्रोजन जो है उस एनर्जी की वजह से जलने लगता है। इसीलिए जब सोडियम को हम लोग पानी में डालते हैं तो सोडियम हमको जलता हुआ दिखाई पड़ता है। चलिए इसके बाद बात करते हैं नेक्स्ट एग्जांपल की। तो नेक्स्ट एग्जांपल क्या है, इसके बाद बात करते हैं हम लोग नेक्स्ट एग्जांपल की। नेक्स्ट एग्जांपल है रिएक्शन ऑफ कैल्शियम विथ वाटर। कैल्शियम भी वाटर के साथ रिएक्ट करता है लेकिन यहाँ पर लेस अमाउंट में हीट जो है बाहर निकलती है। तो कैल्शियम प्लस H2O क्या बनेगा, प्रोडक्ट बनेगा मेटल का हाइड्रोक्साइड CaOH की होल ट्वाइस और यहाँ पर भी क्या बाहर निकलेगा, यहाँ पर भी हाइड्रोजन गैस बाहर निकलेगी। तो CaOH की होल ट्वाइस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के फॉर्मेशन में थोड़ी सी हीट बाहर निकलती है जिसकी वजह से जो सोल्यूशन होता है वो क्या हो जाता है, गर्म हो जाता है। रिएक्शन को बैलेंस कर देते हैं, Ca+2H2O फॉर्मेशन होगा CaOH की होल ट्वाइस प्लस H2। नेक्स्ट एग्जांपल की बात करते हैं हम। नेक्स्ट एग्जांपल में रिएक्शन ऑफ मैग्नीशियम मेटल विथ वाटर। हर एक मेटल इतनी ज्यादा एक्टिव नहीं होती है कि वो वाटर के साथ रिएक्ट कर सके। मैग्नीशियम जो होती है, मैग्नीशियम के हाइड्रेशन में यानी कि मैग्नीशियम का जब Mg++ बनता है तो 2 इलेक्ट्रॉन को छोड़ने में और उस Mg++ को चारों तरफ से वाटर मॉलिक्यूल क्या कर लेते हैं, चूंकि वाटर एक पोलर मॉलिक्यूल है वो Mg+ आयन को चारों तरफ से घेर लेता है। तो इस घेरने की प्रोसेस में, इसी को हाइड्रेशन बोलते हैं, हाइड्रेशन की प्रोसेस में एनर्जी बाहर निकलती है। कोई भी मेटल वाटर के साथ तभी रिएक्ट करेगी जब हाइड्रेशन एनर्जी उसकी आयोनाइजेशन एनर्जी से ज्यादा हो, यानी कि मैग्नीशियम के आयोनाइजेशन में जो एनर्जी लग रही है वो एनर्जी अगर हाइड्रेशन एनर्जी से कम है, अगर वो एनर्जी हाइड्रेशन एनर्जी से कम है तो वो वाटर के साथ रिएक्ट नहीं करेगा। तो इसी वजह से मैग्नीशियम जो है वो वाटर के साथ में रिएक्ट नहीं करता है बल्कि हॉट वाटर के साथ रिएक्ट करता है। तो मैग्नीशियम को जब गर्म वाटर के साथ रिएक्शन कराते हैं, हॉट वाटर के साथ रिएक्शन कराते हैं तो वाटर मॉलिक्यूल के पास में तब उनका हाइड्रेशन में इतनी ज्यादा एनर्जी निकलती है कि वो Mg के साथ में क्या कर लेते हैं, रिएक्ट कर लेते हैं। तो यहाँ पर भी क्या बनेगा, मैग्नीशियम रिएक्ट विथ वाटर स्लोली एंड फॉर्म्स मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। क्योंकि कैल्शियम के नीचे ही मैग्नीशियम प्लेस्ड है तो इसकी रिएक्शन भी बिल्कुल सेम इसी के जैसे होगी। Mg+2H2O क्या बनेगा, मैग्नीशियम का हाइड्रोक्साइड
NgOH होल ट्वाइस, और क्या बाहर निकलेगी, हाइड्रोजन गैस बाहर निकलेगी। यहाँ पे ध्यान देने वाली बात ये थी कि ये जो H2O है वो कैसा होना चाहिए, ये H2O जो है हॉट वाटर होना चाहिए, तभी ये रिएक्शन पॉसिबल होगी। इसके बाद नेक्स्ट हम बात करते हैं अगले एग्जाम्पल की। अगला जो एग्जाम्पल है रिएक्शन ऑफ एल्युमिनियम मेटल विथ वाटर। वैसे तो एल्युमिनियम वाटर के साथ रिएक्ट नहीं करता, रिएक्ट ना करने का रीजन क्या है, कुछ मेटल्स ऐसी होती हैं उनके ऊपर वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके पहले से ही उनके ऊपर एक ऑक्साइड की लेयर बन जाती है। अब इस ऑक्साइड के लेयर की वजह से वाटर उनके ऊपर रिएक्ट नहीं कर पाता है, तो एल्युमिनियम के ऊपर भी जो होता है एल्युमिनियम ऑक्साइड की लेयर बन जाती है, जिसकी वजह से वो वाटर के साथ में रिएक्ट नहीं करता है। लेकिन अगर वाटर के साथ में रिएक्ट करता भी है तो बहुत स्लोली करता है, वाटर के साथ रिएक्ट करता भी है तो बहुत स्लोली करता है। Al प्लस H2O, यहाँ पर क्या बनेगा, Al2O3, और क्या बाहर निकलेगा, हाइड्रोजन गैस जो है यहाँ पर भी बाहर निकलेगी। रिएक्शन को बैलेंस करते हैं तो 2Al प्लस कितने वाटर लगेंगे, क्योंकि 3 ऑक्सीजन है तो 3 वाटर मॉलिक्यूल लगेंगे। 2Al प्लस 3H2O, 2Al प्लस 3H2O मिलके बनेंगे Al2O3 प्लस H2। कितने H2 मॉलिक्यूल बाहर निकलेंगे, 3H2 मॉलिक्यूल जो वो बाहर निकलेंगे। इसके बाद नेक्स्ट एग्जांपल की बात करते हैं रिएक्शन ऑफ जिंक मेटल विथ वाटर। जिंक जो है वो भी वाटर के साथ में रिएक्ट करता है और हाइड्रोजन गैस बाहर निकलती है। तो लेबोरेटरी में अगर हाइड्रोजन गैस का फॉर्मेशन करना होता है तो इस मेथड का यूज किया जाता है। यहाँ पर क्या बनेगा, जिंक ऑक्साइड, तो Zn प्लस H2O क्या फॉर्म होगा, जिंक ऑक्साइड ZnO प्लस H2 गैस का फॉर्मेशन होगा। ये रिएक्शन प्योर हाइड्रोजन गैस को बनाने के लिए यूज की जाती है। इसके बाद नेक्स्ट हम बात करते हैं अगले एग्जांपल की, रिएक्शन ऑफ आयरन विथ वाटर। रिएक्शन ऑफ आयरन विथ कोल्ड वाटर इज वेरी स्लो। ठंडे पानी के साथ में जो आयरन होता है बहुत ही लेस रिएक्टिव होता है वाटर के साथ में, यानी कि रिएक्शन बहुत ही स्लो होती है। तो अगर वायुमंडल में नमी भी है यानी कि वाटर भी है और ऑक्सीजन भी है तो आयरन के ऊपर आयरन ऑक्साइड की एक लेयर बन जाती है काफी दिनों के बाद में, जिसको हम क्या बोलते हैं, जिसको हम रस्ट बोलते हैं। तो रस्टिंग की प्रोसेस काफी स्लो होती है, यानी कि जो आयरन होता है वो वाटर के साथ में बहुत ही स्लोली रिएक्ट करता है, वो भी तब जब ऑक्सीजन प्रेजेंट होगी तभी। लेकिन जो आयरन होता है वो स्टीम के साथ में रिएक्ट करता है और वहां पर भी हाइड्रोजन गैस का फॉर्मेशन होता है। रिएक्शन देखते हैं हम लोग, Fe प्लस H2O, यहाँ पर क्या यूज होगा, स्टीम। प्रोडक्ट क्या बनेगा, Fe3O4, प्रोडक्ट क्या बनेगा, Fe3O4 प्लस H2 गैस का फॉर्मेशन होगा। तो बैलेंस कर लेते हैं रिएक्शन को, 3Fe प्लस 4H2O, यहाँ पर भी 4H2 का फॉर्मेशन होगा। ये जो Fe3O4 है ये मिक्स टाइप का ऑक्साइड है, यानी कि इसमें आयरन के जो है 2 ऑक्साइड वो मिले हुए हैं, FeO, कौन कौन से, FeO और इसके अलावा Fe2O3, ये दोनों ऑक्साइड मिलकर के Fe3O4 बनाते हैं। ये +2 ऑक्सीडेशन स्टेट का है और ये +3 ऑक्सीडेशन स्टेट का है, इसलिए इसका नाम क्या लिखते हैं, आयरन +2,3 ऑक्साइड जो है इसका नाम लिखते हैं। इसके बाद नेक्स्ट हम बात करते हैं रिएक्शन ऑफ मेटल विथ डाइल्यूट एसिड। जो मेटल होती हैं अगर वो वाटर के साथ रिएक्ट करती हैं, वो अगर ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करती हैं तो वो एसिड के साथ भी रिएक्ट करती हैं। एसिड के साथ क्यों रिएक्ट करती है, क्योंकि एसिड के प्लस में H+ होते हैं, उन H+ को मेटल अपने इलेक्ट्रॉन को दे देते हैं और साल्ट का फॉर्मेशन होता है। तो मेटल जो होते हैं वो मेटल साल्ट
मेटल जो होते हैं वो डाइल्यूट एसिड के साथ रिएक्ट करके मेटल साल्ट और हाइड्रोजन का फॉर्मेशन करते हैं। बात करते हैं इसके एग्जांपल की। तो एग्जांपल में रिएक्शन ऑफ सोडियम मेटल विद डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड, बहुत ही सिंपल रिएक्शन है। सोडियम प्लस हाइड्रोक्लोरिक एसिड क्या फॉर्म होगा, साल्ट का फॉर्मेशन होगा NaCl और हाइड्रोजन गैस जो है वो बाहर निकलेगी। रिएक्शन को बैलेंस करते हैं तो 2NaCl 2HCl के साथ रिएक्ट करता है, 2 मोल ऑफ NaCl साल्ट का फॉर्मेशन होता है और 1 मोल हाइड्रोजन गैस बाहर निकलती है। इसके बाद नेक्स्ट एग्जांपल की बात करते हैं, रिएक्शन ऑफ मैग्नीशियम मेटल विद डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड। मैग्नीशियम भी HCl के साथ रिएक्ट करता है, तो मैग्नीशियम प्लस HCl। एक मैग्नीशियम को कितने इलेक्ट्रॉन की जरूरत होगी, एक मैग्नीशियम कितने इलेक्ट्रॉन दे सकता है, 2 इलेक्ट्रॉन दे सकता है, यानी कि ये 2H+ के साथ में रिएक्ट कर सकता है। तो Mg जो है मैग्नीशियम अपने दोनों इलेक्ट्रॉनों को 2 हाइड्रोजन को दे देते हैं और ये दोनों मिलकर H2 गैस बना लेते हैं, और जो Cl माइनस बचे वो Mg2+ के साथ रिएक्ट करके क्या बना देते हैं, MgCl2 मैग्नीशियम क्लोराइड का फॉर्मेशन करते हैं। इसके बाद नेक्स्ट हम देखते हैं, नेक्स्ट जो है जिंक विद डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड। जिंक की रिएक्शन डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड के साथ, ये रिएक्शन भी हाइड्रोजन गैस को बनाने में यूज की जाती है। तो जिंक जो है वो 2 इलेक्ट्रॉन जो है छोड़ता है, Zn प्लस H2SO4। जिंक की रिएक्शन जब H2SO4 के साथ होती है, H2SO4 के पास कितने प्रोटॉन है, 2 प्रोटॉनों के लिए अकेले एक जिंक जो है वो 2 इलेक्ट्रॉन दे सकता है। तो ये दोनों प्रोटॉन्स जो है जिंक के दोनों इलेक्ट्रॉनों के साथ रिड्यूस होकर के H2 गैस बना लेते हैं, और प्रोडक्ट क्या बनेगा, यहाँ पे बचा Zn2 प्लस SO4 माइनस, प्रोडक्ट बन गया ZnSO4 जिंक सल्फेट प्लस हाइड्रोजन गैस। नेक्स्ट हम बात करते हैं रिएक्टिविटी सीरीज ऑफ मेटल की। ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, रिएक्टिविटी सीरीज ऑफ मेटल। मेटल कितनी ज्यादा रिएक्टिव है और ये रिएक्टिविटी किसके टुवार्ड्स देखी जाती है, ये रिएक्टिविटी मोस्टली हाइड्रोजन के टुवार्ड्स देखी जाती है, ऑक्सीजन के टुवार्ड्स देखी जाती है कि ये कितनी तेजी से रिएक्ट कर सकते हैं। तो जब इनका एक ऑर्डर बनाया जाता है, इनको क्रम से लगाया जाता है, मेटल को उनकी रिएक्टिविटी, उनकी इंटेंसिटी के आधार पे जब क्रम से लगाया जाता है तो हमको क्या प्राप्त होता है, तब हमको जो है रिएक्टिविटी सीरीज प्राप्त होता है। देखते हैं हम लोग रिएक्टिविटी सीरीज है क्या। जो रिएक्टिविटी सीरीज है वो स्टार्ट होती है हाइड्रोजन से। कहां से स्टार्ट होती है, हाइड्रोजन से, यानी कि यहाँ पर क्या प्लेस्ड होता है, यहाँ पर प्लेस्ड होता है हाइड्रोजन। सेम यहाँ पर देखिए, यहाँ पर भी क्या प्लेस्ड है, हाइड्रोजन प्लेस्ड है। हाइड्रोजन के ऊपर मेटल्स हैं, रिएक्टिव मेटल्स हैं, हाइड्रोजन के नीचे हाइड्रोजन से लेस रिएक्टिव मेटल्स हैं। तो स्टार्टिंग कहां से है, पोटेशियम, पोटेशियम के बाद क्या है, सोडियम, उसके बाद में है कैल्शियम, उसके बाद में है मैग्नीशियम, फिर एल्युमिनियम, एल्युमिनियम के बाद है कार्बन, कार्बन के बाद है जिंक, कार्बन के बाद है जिंक, फिर हाइड्रोजन, हाइड्रोजन के बाद है आयरन, आयरन के बाद है टिन, टिन के बाद है लेड, लेड के बाद है कॉपर, के बाद सिल्वर, सिल्वर के बाद में है गोल्ड। यानी कि सबसे लेस रिएक्टिव की बात करें तो सबसे लेस रिएक्टिव है, एक निमोनिक्स के थ्रू उनको हम याद रख सकते हैं, वो निमोनिक्स है छापा, वो निमोनिक्स है छापा। छापा में कौन कौन से एलिमेंट आएंगे, सबसे पहले छापा, यानी कि सबसे पहले C से Cu, उसके बाद क्या आएगा, Cu के बाद आएगा Hg, उसके बाद क्या आएगा Ag, उसके बाद आएगा Pt और लास्ट में आएगा गोल्ड। तो सबसे ज्यादा रिएक्टिव इन सब में कौन है, कॉपर,
फिर Hg, फिर Ag, फिर At, फिर उसके बाद लास्ट में क्या है Au। तो इस तरीके से हम इस क्रम को याद रख सकते हैं कि जो है क्या Au जो है वो कॉपर को उसके साथ से पृथक कर पाएगा, सेपरेट कर पाएगा। तो ये जो है लेस रिएक्टिव है, ये कॉपर को उसके साल्ट के सॉल्यूशन से जो है रिप्लेस नहीं कर पाएगा। सेम ऐसे Ag भी जो है वो कॉपर को उसके साल्ट से जो है निकाल नहीं पाएगा। जितने भी ज्यादा रिएक्टिव होंगी, ज्यादा रिएक्टिव जो मेटल होती हैं वो लेस रिएक्टिव वाले को उसके साल्ट के सॉल्यूशन से क्या कर देती हैं, पृथक कर देती हैं, उसको बाहर निकाल करके क्या कर देती हैं, उसको निकाल करके रिड्यूस कर देती हैं। तो हमेशा हाई रिएक्टिव मेटल क्या करेगी, लेस रिएक्टिव वाले को रिड्यूस कर सकता है, लेकिन लेस रिएक्टिव मेटल हाई रिएक्टिव मेटल को रिड्यूस नहीं कर सकता। तो आज के लेक्चर में हम लोगों ने रिएक्टिविटी ऑफ मेटल की रिएक्टिविटी के बारे में जो है पढ़ा। अगले वीडियो में हम लोग नॉन मेटल और उसकी काफी कुछ इंटरेस्टिंग प्रॉपर्टीज को डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स तक शेयर करते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।